हुकूमत की बदइंतजामी और वक्त पर फैसले ना करने की वजह से मुल्क में एक साथ 3 बहरान जन्म ले रहे हैं और आवाम जो पहले ही गर्मी में लोड शेडिंग से परेशान है, उनकी परेशानी में इजाफा होने का खदशा है। और वो 3 बहरान हैं: इंपोर्टेड गैस यानी LNG की कमी का बहरान, लोकल गैस की कमी का बहरान और फर्नेस ऑयल की कमी का बहरान। और ये तीनों बहरान एक साथ आ रहे हैं। इसके नतीजे में सनतों को और बिजली तैयार करने वाली कंपनियों को गैस और फर्नेस ऑयल की फराहमी मुतासिर होने का खदशा है और लोड शेडिंग मजीद बढ़ने का खदशा है। खासतौर पर के इलेक्ट्रिक ने तो हुकूमत को पहले ही खबरदार कर दिया है कि उन्हें गैस की फराहमी में कमी का बता दिया गया है। अगर गैस की फराहमी में कमी की गई तो कराची में 9 से 12 घंटे तक की लोड शेडिंग हो सकती है। और आज ही कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग में इजाफे की शिकायत सामने आई हैं। साथ ही सनतों को गैस की फराहमी रोक दी गई है। आपको तफसील से बताएंगे कि कैसे मिसमैनेजमेंट के जरिए एक साथ 3 बहरान खड़े हो गए हैं। सबसे पहले LNG के मामले पर बात करते हैं। मुल्क में LNG के 2 फ्लोटिंग स्टोरेज रीगैसिफिकेशन यूनिट हैं। उनमें से एक यूनिट एंग्रो के पास है, जहां लॉन्ग टर्म मुआहदों के तहत आने वाले LNG के कार्गो आते हैं। अब एंग्रो के मुताबिक जुलाई में उनके FSRU की सफाई होनी है। इस सफाई को ड्राई डॉकिंग कहते हैं। मुआहदे के तहत एंग्रो प्लांट की हर 5 साल बाद सफाई होनी है और कंपनी को सफाई के लिए 1 साल पहले हुकूमत को बताना होता है। इसलिए एंग्रो ने 2019 में हुकूमत को बताया कि वो मई 2020 में प्लांट की ड्राई डॉकिंग कर रहे हैं, मगर कोरोना की वजह से ऐसा नहीं हो सका। फिर 2021 में एंग्रो ने कोशिश की कि इस प्लांट की पोर्ट बिन कासिम पर ही मरहलावार सफाई कर ली जाए और उन्हें यूनिट बैरून मुल्क ना भेजना पड़े। मगर माहिरीन ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया और वाज़ेह किया कि यूनिट को सफाई के लिए बैरून मुल्क भेजना पड़ेगा। तो ये कहा गया कि एक बड़ा यूनिट बैरून मुल्क से आएगा और फिर एंग्रो का यूनिट सफाई के लिए जाएगा। मगर यूनिट्स की तब्दीली के अमल के दौरान 5 से 7 दिन तक गैस की फराहमी मुतासिर हो सकती है। एंग्रो के मुताबिक उन्होंने हुकूमत को इस सूरत हाल से आगाह कर दिया था। मगर अब मामला ये है कि जून और जुलाई के महीने में मुल्क में बिजली की तलब पीक पर होती है। अगर गैस की फराहमी मुतासिर होगी, 30 जून को अगर ये FSRU अवेलेबल नहीं होता तो हुकूमत को गैस के बजाय फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा करनी पड़ेगी, जो हुकूमत को बहुत महंगी पड़ेगी। मई के महीने में भी फर्नेस ऑयल से बिजली 14 रुपये 30 पैसे फ़ी यूनिट पड़ी है और LNG से बिजली 10 रुपये फ़ी यूनिट पड़ी थी। इन दिनों आलमी मंडी में तेल की कीमतें ज़्यादा हैं, LNG की कीमतें भी ज़्यादा हैं, मगर उसमें भी अहम बात यह है कि सूरत हाल में फर्नेस ऑयल की मतलूबा मिकदार का इंतजाम नहीं किया गया। और आज जफर भुट्टा की खबर के मुताबिक FSRU की सफाई के अमल के दौरान $40 मिलियन यानी 6.5 अरब रुपए का नुकसान हो सकता है। साथ ही मुल्क में बिजली का बहरान अलग जन्म लेगा, जिससे नुकसान अलग होगा। इंडस्ट्री को गैस की फराहमी मुतासिर होगी, वो नुकसान अलग होगा। मगर अहम बात यह है कि इस दौरान सिंध में 2 गैस फील्ड्स भी बंद हैं, जिससे 200 से 250 MMCFD गैस की फराहमी पहले से मुतासिर है। यानी आने वाले चंद दिनों में अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर कोई कदम नहीं उठाया तो 850 MMCFD गैस की किल्लत हो जाएगी। इतनी गर्मी में यह किल्लत होगी। और सुई सदर गैस कंपनी पहले ही सनतों को गैस की फराहमी बंद कर चुकी है। सुई सदर गैस कंपनी ने इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस को खत लिखा है कि कंपनी को पहले ही गैस की किल्लत का सामना है और अब बड़ी गैस फील्ड कुन्नर पसाकी 21 दिन के लिए बंद होगी, जिससे सूरत हाल और ख़राब हो जाएगी और घरेलू सारिफीन जिन्हें तरजीह दी जाती है वो भी मुतासिर हो रहे हैं। इसलिए सूरत हाल से निमटने के लिए नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को 22 जून से गैर मुय्यना मुद्दत के लिए गैस की फराहमी बंद की जा रही है। यानी सिंध में इंडस्ट्री को गैस की फराहमी मुअत्तल हो गई है और कब बहाल होगी ये भी पता नहीं है। और खदशा है कि घरेलू सारिफीन को भी गैस की फराहमी मुतासिर हो सकती है। गैस की फराहमी के साथ साथ बिजली की फराहमी भी मुतासिर होना शुरू हो गई है। आज कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग हुई। हाई लॉसेस एरियाज में 7.5 से 10 घंटों की लोड शेडिंग हो रही है, जबकि लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड शेडिंग हो रही है। और लोड शेडिंग में मजीद इजाफे का खदशा है, क्योंकि के इलेक्ट्रिक ने खबरदार कर दिया है कि उन्हें गैस की फराहमी कम की जा रही है। इस हवाले से हमारे ज़राए के मुताबिक के इलेक्ट्रिक ने हुकूमत को गुज़िश्ता दिनों खत लिखकर हालात की संगीनी से आगाह किया है। कि इलेक्ट्रिक ने हुकूमत को बताया है कि हमें सुई सदन गैस कंपनी ने अभी बताया है कि गैस की फराहमी 150 MMCFD से कम करके 100 MMCFD कर दी जाएगी। हालांकि के इलेक्ट्रिक को गैस प्लांट चलाने के लिए 190 MMCFD गैस की ज़रूरत होती है। इसलिए जून जैसे महीने में गैस की फराहमी में कमी की गई तो के इलेक्ट्रिक के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो अपने 2 प्लांट्स मुकम्मल तौर पर बंद कर दे, क्योंकि ये प्लांट्स गैस के अलावा किसी और फ्यूल पर नहीं चल सकते। इस सूरत हाल में होगा ये कि फर्नेस ऑयल की खपत 1100 मीट्रिक टन यौमिया से बढ़कर 4400 मीट्रिक टन तक हो जाएगी, जिसके नतीजे में 1 जुलाई से पहले हमारे फर्नेस ऑयल के ज़खायर ख़त्म हो जाएंगे और बिन कासिम के फर्नेस ऑयल प्लांट के बंद होने का खतरा है। खत के मुताबिक इलेक्ट्रिक को फर्नेस ऑयल की फराहमी पहले ही कम की जा चुकी है और हमें बताया गया है कि जुलाई के पहले हफ्ते के आखिर तक फर्नेस ऑयल की फराहमी मामूल के मुताबिक आ जाएगी। दूसरी बात यह है
कि हमें अपना 120 मेगावाट का कंबाइंड साइकिल प्लांट डीजल पर चलाना पड़ेगा, मगर इसका सार्फिन और टैरिफ पर भारी मुआशी असर पड़ेगा, क्योंकि डीजल की खपत में 370 मीट्रिक टन का इजाफा हो जाएगा और इसका इस्तेमाल 500 मीट्रिक टन हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिक पहले ही डीजल से बिजली पैदा कर रहा है और उसमें मजीद इजाफा हो जाएगा और डीजल से 28 रुपये फी यूनिट तक की बिजली पड़ रही है। अब इससे सर्कुलर डेट में इजाफा नहीं होगा तो क्या होगा? इस वक्त 9 से 10 रुपये फी यूनिट बिजली पैदा करने के लिए एलएनजी प्लांट्स मौजूद हैं, मगर 14.25 रुपये की फर्नेस ऑयल पर और 28 रुपये की डीजल पर बिजली पैदा की जा रही है। हमारे जराये से हमारे सामने पीएसओ की तरफ से के इलेक्ट्रिक को लिखा गया खत भी आया है। जब के इलेक्ट्रिक ने पीएसओ को फर्नेस ऑयल की डिमांड का बताया तो उन्होंने वादे कर दिया कि मतलूबा मिकदार में फर्नेस ऑयल की फराहमी मुश्किल हो सकती है। यानी मुल्क में एलएनजी, लोकल गैस और फर्नेस ऑयल तीनों की किल्लत का एक साथ सामना है। अब पीएसओ की तरफ से फर्नेस ऑयल की दरामद के लिए फौरी टेंडर करने की इतलात है। एक तो फर्नेस ऑयल पहले ही महंगा है और इतनी इमरजेंसी में ज़्यादा प्रीमियम पर मिलने का खदशा है, और फिर उससे इंतहाई महंगी बिजली पैदा होगी, जिससे हर तरह से मुल्क का अरबों रुपए का नुकसान होगा। इसलिए हुकूमत से सवाल है कि क्यों बद इंतजामी से एक साथ ये क्राइसिस पैदा किया गया। अगर एंग्रो के FSRU की ड्राई डॉकिंग होनी थी तो लोकल गैस फील्ड्स की मेंटेनेंस को आगे क्यों नहीं कर दिया गया? दूसरे एलएनजी टर्मिनल पर ज़्यादा कार्गोस क्यों ऑर्डर नहीं कर दिए गए? क्योंकि मई के महीने के लिए 4, जून के लिए 3, जुलाई के लिए फिर 4 और अगस्त के लिए स्पॉट पर 5 कार्गो टेंडर्स किए गए। अहम बात यह है कि सितंबर के लिए भी 5 कार्गोस का इश्तिहार दे दिया गया है और अक्टूबर में गर्मियाँ कम होने पर 3 कार्गोस का इश्तिहार दिया गया है। पिछले साल हम हुकूमत से बार बार कहते रहे कि 1 महीने पहले ऑर्डर करके आपने देर की है, 4-5 माह पहले ऑर्डर कर लेते तो सस्ती एलएनजी मिल जाती और मुल्क में बहरान ना आता, मगर हुकूमत बार बार जवाब देती रही कि ये मुमकिन नहीं होता है। एलएनजी कोई गाजर मूली नहीं है, मगर अब हुकूमत 5 महीने बाद तक के टेंडर्स पहले ही कर रही है। जून में अक्टूबर के लिए बिड्स मांग रही है, मगर जुलाई के लिए फिर हुकूमत ने देर से 2 जून को टेंडर खोला था, तो कीमतें 8 से 9 जुलाई के लिए $11.60 और 12 से 13 जुलाई के लिए $11.6 पर मिली। यानी तकरीबन 17% का स्लोप आया, तो हुकूमत ने फ़ौरन दोबारा टेंडर किया और जब 8 जून को बिड्स खोली तो 8 से 9 जुलाई के लिए कोई सप्लायर नहीं मिला और 12 से 13 जुलाई के लिए पहले $11.60 का रेट मिला था और दोबारा टेंडर करने पर $12.60 का रेट मिला। यानी और महंगी एलएनजी मिल रही थी। टर्मिनल मौजूद है, एलएनजी के प्लांट्स मौजूद हैं, मगर हुकूमत फिर माजी की गलतियां दोहरा रही है। मई के महीने में 771 मेगावाट बिजली फर्नेस ऑयल से पैदा की है, जबकि गुज़िश्ता साल मई में सिर्फ 130 मेगावाट की थी। इस साल के 11 माह में हुकूमत पिछले साल के 11 माह के मुकाबले में 44% ज़्यादा बिजली फर्नेस ऑयल से पैदा कर चुकी है। जब सस्ती बिजली के कारखानों को फारिग रखा जाएगा और महंगे फर्नेस ऑयल के प्लांट्स को चलाया जाएगा तो कैपेसिटी पेमेंट का बोझ क्यों नहीं बढ़ेगा? सर्कुलर डेट क्यों नहीं बढ़ेगा? और IMF की तरफ से बिजली की कीमतों में इजाफे का दबाव क्यों नहीं बढ़ेगा? वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर का कहना है कि गुज़िश्ता हुकूमत ने पावर प्लांट्स तो लगा दिए, मगर गैस का इंतज़ाम नहीं किया। गैस का देखें ना, इस वक्त हमारे पास कई गैस के प्लांट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन गैस हमारे पास उनको देने के लिए सबको नहीं है। तो ये माजी के जो हुक्मरान थे उनकी प्लानिंग का फुकदान है कि इतने गैस के प्लांट्स लगा दिए और उनको किराया भी देते हैं, बिजली हम लें या ना लें, लेकिन मुल्क में इतनी गैस ही नहीं कि उन सारों को एक टाइम पे चलाया जा सके। दिलचस्प बात है कि हुकूमत गर्मियों में ये मौक़िफ़ दे रही है कि प्लांट्स मौजूद हैं, गैस नहीं है, मगर जब सर्दियों में गैस की कमी और नए टर्मिनल ना लगाने पर हम सवाल उठा रहे थे तो हुकूमत जवाब दे रही थी कि साल में 6 हफ्ते से 3 माह के लिए गैस ज़्यादा चाहिए होती है, बाकी साल में तो हम टर्मिनल पूरा इस्तेमाल भी नहीं कर पाते। कल सर्दियों के हमें सिर्फ 6 हफ्ते ज्यादा गैस चाहिए होती है। अगर सर्दियों के 6 हफ्ते के लिए हम 800 जो MMCFD का मुआहदा 3.37 में नून ने किया है, अगर हम सिर्फ सर्दियों के 6 हफ्ते के लिए उस 800 के ऊपर वादा कर लें कोई, तो फिर वो गैस कहां रखें? क्योंकि हमें तो सारा साल उस गैस की जरूरत नहीं होती, हमारी तो वो 800 में पूरी हो जाती। 6 हफ्ते सिर्फ पाकिस्तान गैस ज्यादा इस्तेमाल करता है। हमारे मुल्क में 6 हफ्ते पूरे साल के 54 हफ्तों में से सिर्फ 6 हफ्ते हमें ज्यादा गैस चाहिए होती है। आज हम्माद अज़हर साहब कह रहे हैं कि पावर प्लांट्स की तरफ से गैस की डिमांड है मगर गैस नहीं है। मगर जब हम पिछले साल ये सवाल उठा रहे थे कि टर्मिनल महज 60% की कैपेसिटी पर चल रहा है, कि इलेक्ट्रिक LNG मांग रहा है, मुल्क में LNG के प्लांट्स पूरे नहीं चल रहे हैं, फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली पैदा हो रही है, नेपरा मेरिट ऑर्डर के खिलाफ वर्जी पर सवाल उठा रहा है, पाकिस्तान का सर्कुलर डेट बढ़ रहा है, इंतहाई सस्ती LNG होने के बावजूद क्यों LNG नहीं मंगवा रहे? तो नदीम बाबर कह रहे थे कि गैस मंगवा कर क्या हवा में छोड़ूं जब डिमांड ही नहीं। अगर मैं फालतू LNG ले आऊं
तो मैं उन 1/3 महीनों में क्या करूं उस LNG का? मैं उसको हवा में छोड़ूं? पिछले साल कहा कि नून लीग ने गैस का ज़्यादा इंतजाम कर दिया, मगर पावर सेक्टर की तरफ से इतनी डिमांड नहीं है। इस साल कह रहे हैं कि नून लीग ने पावर सेक्टर में ज़्यादा कारखाने लगा दिए, मगर उतनी गैस की सप्लाई नहीं है। साथ ही हमादर साहब ने कह दिया कि 1200 MMCFD की फुल कैपेसिटी पर टर्मिनल चला रहे हैं, इससे ज़्यादा की गुंजाइश नहीं है। आज हम LNG पूरी 1200 BTU जो है वो हमारी लाइंस के अंदर फुल कैपेसिटी से भी ज़्यादा पे हम सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हम नहीं, वो हमारी लाइंस ले नहीं सकती। गुज़िश्ता बरस मुसलसल टर्मिनल पर इजाफी कैपेसिटी का सवाल उठाते रहे। फिर नदीम बाबर साहब ने आवाम को बताया कि 17 किलोमीटर की कराची में पाइपलाइन बिछा ली है। अब 1200 की जगह 1400 MMCFD की कैपेसिटी है, जो हम 2 टर्मिनल से मंगवा सकते हैं। हमारे टर्मिनल फुल कैपेसिटी पे चलेंगे पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी। दिसंबर का महीना 1200 पे चलेंगे, जनवरी में हम 1400 का रेंज कर रहे हैं, क्योंकि इंशाल्लाह हमारी जो पाइपलाइन थी जो हमने सिंध गवर्नमेंट से इजाज़त लेके बनानी थी वो मुकम्मल हो गई होगी। खुशी महसूस करता हूँ आप सबको बताते हुए कि 2 दिन पहले हमने ये लाइन कंप्लीट कर लिया। 2 दिन पहले चालू कर दिया से 24 दिसंबर जी 24 को हमने कंप्लीट किया, 25-26 को हमने टेस्ट किया, अब ये लाइन तैयार है। खुद कहा था नदीम बाबर साहब ने कि 1400 MMCFD की लाइन तैयार है, अब कैपेसिटी है, मगर अब हमादर साहब कह रहे हैं कि 1200 MMCFD की ही गुंजाइश है। अब गैस की कमी की शिकायत गुज़िश्ता हुकूमत पर डाली जा रही है, मगर हुकूमत की तरफ से एक और टर्मिनल लगाने के हवाले से नदीम बाबर कुछ माह पहले क्या फरमा रहे थे, सुनिए। बात यह है कि अगर हमने सारे साल में 2 महीने को केटर करने के लिए एक नया टर्मिनल लगाना है, जिसके 10 महीने फ्री रख के उसके पैसे देते रहें और सिर्फ 2 महीने इस्तेमाल करें, इसकी इकोनॉमिक सेंस नहीं बनती, क्योंकि ये सारी कॉस्ट, इसका सारा खर्चा आवाम पे आएगा। गुज़िश्ता हुकूमत ने 1000 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन बिछा दी, 2 टर्मिनल लगा दिए, उससे बिजली पैदा करने के कारखाने लगा दिए, मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक टर्मिनल नहीं लगा पाई है। प्राइवेट सेक्टर के जरिए LNG टर्मिनल लगाने का दावा किया, वो भी पूरा नहीं कर पाई है। और गुज़िश्ता बरस हम बार बार आवाम के सामने हकाइक रखते रहे कि कैसे तहरीक इंसाफ की हुकूमत LNG की डिमांड होने के बावजूद भी LNG के बजाय फर्नेस ऑयल पर प्लांट चलाकर और भी LNG देर से ऑर्डर करने की वजह से महंगी खरीद कर 122 अरब रुपए का नुकसान कर चुकी है। और इस साल फिर बद इंतजामी और वक्त पर फैसले ना करके अरबों रुपए का नुकसान किया जा रहा है। और ये ना पिछले साल पहली दफ़ा हुआ था, ना इस साल पहली दफ़ा हो रहा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत हर साल में एक नए तरीके से कभी गैस का, कभी बिजली का बहरान पैदा करती है। गैस के टर्मिनल और बिजली के कारखाने गुज़िश्ता हुकूमत ने लगा दिए थे, मगर कभी गैस लाना भूल जाते हैं, कभी डिमांड बताना भूल जाते हैं। 2018 में गैस मंगवाना भूल गए थे और जिम्मेदारी दूसरों पर डाल दी थी। आपने मेरे पहले सवाल के जवाब में कहा कि 3 महीने पहले इन गैस कंपनीज को बताना होता है कि LNG इंपोर्ट करनी है, ताकि ये इंपोर्ट कर सके, सुई नॉर्थ PSO से कोऑर्डिनेट कर सके। अब आप बता रहे हैं कि आपने 28 नवंबर को एक मीटिंग की, 7 दिसंबर को एक मीटिंग की। जब आपको खुद को 28 नवंबर को ख्याल आया है, तो सुई नॉर्थ के MD को कैसे ख्याल आ जाता कि वो इंपोर्ट कर ले, जब आपने मीटिंग 28 नवंबर को की है? और फर्म डिमांड बताइए। क्या ये MDs की जिम्मेदारी नहीं थी? पिछले सेक्रेटरी की जिम्मेदारी नहीं थी? पिछली CCO की जिम्मेदारी नहीं थी? पिछले मिनिस्टर्स की जिम्मेदारी नहीं थी? पिछली हुकूमतों की जिम्मेदारी नहीं थी? जो काम आज हम कर रहे हैं, 3 महीने तो आपकी हुकूमत को हुए ना। आपने कहा 3 महीने पहले बताना पड़ता है, तो आपकी हुकूमत को 5 महीने हो गए, तो आपको बताना था ना। को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको यह भी बता दूं कि 20 दिसंबर से पहले भी पावर डिवीजन ने SNGPL के MD को अपनी एग्जैक्ट डिमांड नहीं बताई थी। एक पूरा शिपमेंट आ रहा था जो उन्होंने डाइवर्ट कर दिया, फिर अचानक पावर डिवीजन ने कहा कि हमारी डिमांड है, फिर 6 दिन के अंदर अंदर एक नया शिपमेंट अरेंज करना पड़ा। ये सारा आपकी कंपनी के आने के बाद हो रहा था। टर्मिनल अगर बंद, अभी आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मुझसे पूछना चाह रहे हैं? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आपने नहीं देखा 28 नवंबर को आपको जाके ख्याल आया कि सर्दियां आ रही हैं, बहुत शॉर्टेज हो जाएगी, पावर डिवीजन ने आपको नहीं बताया, आप और उमर अयूब साहब मिलकर नहीं बैठे, आपने सब स्टेक होल्डर्स को मिलकर नहीं बिठाया। मुझे टर्मिनल के बारे में क्यों नहीं बताया? जिम्मेदारी किन लोगों की थी? बहरान आता है, वजीर बदल दिया जाता है, बहरान फिर नई शक्ल में आता है और हर वजीर या मुशीर नए तरीके से गुज़िश्ता हुकूमत पर जिम्मेदारी डाल देता है। हमने इस पर बात करने के लिए हमाद अजहर साहब को, ताबिश गौर साहब को, दोनों को दावत दी, वो नहीं आए। कराची में जो गैस का बहरान पैदा हो रहा है, हमारे साथ मौजूद है कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सदर सलीमुज़्ज़मा साहब। सलीमुज़्ज़मा साहब बहुत शुक्रिया। सलीमुज़्ज़मा साहब, इंडस्ट्री को बता दिया गया है, ज़र एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को नहीं, मगर जो नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, क्या इस वक्त इंडस्ट्री देख रही है, किस तरह देख रही है इस मामले को? जी थैंक यू शाहजेब। देखिए, जो इस वक्त गैस की पोजीशन है वो पिछले 2 हफ्ते से इंतहाई खतरनाक है और इंतहाई ख़राब चल रही है।
कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे प्रेशर 0.5 psi से लेकर 2 psi के बीच में वेरी कर रहा है, जिस पे इंडस्ट्री को ऑपरेट करना नामुमकिन है। मुख्तलिफ जगहों पे गैस की किल्लत ऑलरेडी चल रही थी, जिसके हवाले से हम सुई गैस अकाउंट को बार बार उनसे राब्ते में थे और बार बार उनसे कंप्लेंट्स कर रहे थे। उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन कल जो नोटिफिकेशन आया है, जिसके बाद उन्होंने कह दिया कि जो नॉन एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री है वो तो टोटली अपनी कंजम्पशन को खत्म कर दे, और उसके अलावा जो वो इंडस्ट्री जो कि पावर जनरेशन के लिए गैस को इस्तेमाल कर रही है वो भी 50% कर्टेल करें। तो देखिए ये जो फैसला ये तो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि कराची की इंडस्ट्री का एक माशी कत्लेआम करने की एक खुली साजिश है। और इनके पास अगर गैस की शॉर्टेज थी, आज हमारी मीटिंग हुई सुई गैस के हुकाम से, और आज हमारी बड़ी डिटेल्ड मीटिंग हुई, उसके अंदर उन्होंने बताया कि उनके पास गैस की शॉर्टेज है, और जो गैस है जो पहले पंजाब को भी गैस कम जा रही थी, अब वो पंजाब की नीड वहाँ पे ज्यादा हो गई तो उन्होंने ज्यादा गैस भेजना शुरू की। इसके अलावा जो उनकी एक KPD करके एक फील्ड है वो इस वक्त शटडाउन पे चली गई है, तो 177 MMCFD इनके पास वहां से कट डाउन हो गया। तो अगर मुल्क में गैस की शॉर्टेज हुई है तो ये सिर्फ कराची की इंडस्ट्री को कट डाउन क्यों किया जा रहा है, कराची की इंडस्ट्री को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? तो ये सरासर एक कराची के साथ नाइंसाफी है, कराची के साथ ज्यादती है। अगर आपके पास गैस की शॉर्टेज हुई थी तो आप उसको पूरे मुल्क पे डिवाइड करें, ताकि पूरे मुल्क के अंदर थोड़ी सी शॉर्टेज हो, सारी इंडस्ट्री चल जाएगी, बेयर कर जाएगा। लेकिन अगर आप सारा का सारा गैस शॉर्टेज कराची को डाल देंगे, कराची की इंडस्ट्री सस्टेन करने की मगर जब ये सिंध में 17 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछी तो आप लोगों से वादा किया गया था ना कि इसको एक्सचेंज हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर वैसे तो 1200 किलोमीटर की 1200 MMCFD की पाइपलाइन की कैपेसिटी है, मगर यहाँ कराची में आपको मिल जाएगा और आगे से जो आपकी गैस है वो नॉर्थ में सप्लाई हो जाए। फिर उसका क्या हुआ? वादा किया गया था आप लोगों से LNG के हवाले से? देखिए हमसे वादा किया गया था और हमें ये बताया गया था कि एक पैच है जो उसका कंप्लीट होना रह गया है गैस के पाइपलाइन का, वो पैच फिर बताया गया कि वो कंप्लीट हो गया, इसके अंदर RLNG जो है वो उसके बाद सिस्टम में इंजेक्ट हो जाएगी। अच्छा, इस पे गैस की देखिए यहाँ पे स्वैपिंग होती है, क्योंकि तो सिंध की गैस फील्ड से गैस निकल रही होती है, उसके लोग कंट्री दे देते हैं और उसके बदले की जो RLNG होती है वो यहाँ पे सिस्टम में इंजेक्ट की जाती है, जो कि कराची को सप्लाई की जाती है, विच इज द लॉजिकल थिंग। ठीक है, सही है, गैस यहाँ पे होती है तो पोर्ट से डायरेक्टली इंडस्ट्री को दे दी जाती है। लेकिन ये गैस अगर 200 MMCFD एक्सेस गैस पोर्ट पे अवेलेबल थी और वो सिस्टम में आप इंजेक्ट करते थे, तो कराची को आज ये किल्लत का सामना करना ही नहीं पड़ता। इससे इस बात में क्लैरिटी आती है, इससे इस बात की एक तरह से रीअश्योरेंस होती है कि जो लोग कह रहे हैं कि इन्होंने गैस LNG ऑर्डर नहीं की और LNG ऑर्डर ना करने की वजह से आपके पास गैस की शॉर्टेज हुई है, तो वी बिलीव कि ये शायद यही रीजन है कि सिस्टम मौजूद होने के बावजूद गैस नहीं ऑर्डर की और गैस नहीं आई और आज कराची काम कर रहा है।